आप एक इतने प्रतिनिधि बैठे हैं, किससे बात हुई मेरे को जरा उसका नाम बता दो या सामने बता दो। खत्म होगी बात, मैं आपकी बात पे मानने को तैयार हूँ, आप बता दीजिए। शुरू यहाँ यूं कहें कि एक मुश्त हुए व्यापारियों ने इसका खुला विरोध किया है और पोर्ट टैक्सी के रूट परिवर्तन को लेकर मांग की है। हमारा विरोध शुरू से है, पोर्ट टैक्सी का नहीं है, पोर्ट टैक्सी के रूट का विरोध है। आप इन्हें गंगा जी के किनारे ले जाओ, पोर्ट टैक्सी ले जाओ, मेट्रो ले जाओ, कोई और योजना लानी है गंगा जी के किनारे से बाहर ले जाओ। शहर के अंदर से इसका विरोध था, है और रहेगा। इसमें दो चीजें रहेंगी, इसमें लोकल वाला भी इंटरेस्टेड रहेगा, बाहर के तीर्थ यात्री भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि जब उसे गंगा का व्यू मिलेगा और इधर पहाड़ का व्यू मिलेगा तो और हम लोग बाजार से ले जाएं, उसमें तोड़ा फोड़ी करेंगे, उसका मुआवजा हम लोग देंगे। कुछ व्यापारी ये कह रहे हैं योजना अच्छी है लेकिन इसको शहर के अंदर से न लाया जाए। काफी कंजेस्टेड एरिया है, काफी स्नान के टाइम पर जो भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, जाम लगता है, इससे कोई बड़ा हादसा भी आगे आने वाले समय में हो सकता है। ये अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और इनके बहुत सारे हिडन फैसले हैं जो हरिद्वार की जनता तक ये नहीं बता पा रहे हैं और ये हरिद्वार की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये जो पोर्ट टैक्सी चलाने की बात है, इसका रूट पूरा तय किया जाना चाहिए, कहां से कहां तक जाएगी, क्योंकि अभी सीमित क्षेत्र, अभी जो हरकी पौड़ी से लेकर और ललतारा पुल तक का जो सीमित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। और पोर्ट टैक्सी का जो रूट है वहाँ के सारे व्यापार मंडल के सदस्यों को भी बुलाया जाए, तो इसलिए हमने कहा ठीक है आप लोग की बात, तो हम दोबारा आप लोग को बुलाएंगे। और नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और जिलाधिकारी द्वारा बुलाई गई व्यापारियों की बैठक पोर्ट टैक्सी को लेकर बेनतीजा साबित हुई है। कहीं ना कहीं व्यापारियों ने बड़ी तादाद में, यहाँ यूं कहें कि एक मुश्त हुए व्यापारियों ने इसका खुला विरोध किया है और पोर्ट टैक्सी के रूट परिवर्तन को लेकर मांग की है। अखाड़ा परिषद के साथ भी यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि न पहुंचने के कारण यह बैठक दोबारा बुलाई गई है और व्यापारियों के साथ भी जो इस डीपीआर इसकी बना रही है, जो कंपनी जिसको दिया गया है, दिल्ली मेट्रो से जुड़े जो अधिकारी हैं, उसको उनके साथ दोबारा बैठकें की जाएगी। आज हरी टीवी एक एक करके आपको दिखाएगा दृश्य भी और सुनवाएगा कि जो यहाँ पर व्यापारी थे, जो संत थे और जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने इस बैठक को लेकर क्या कहा है। तो आइए सीधा लिए चलते हैं आपको बैठक की तरफ और सुनवाते हैं कि सभी ने इस बैठक में क्या कहा। आप एक बता दीजिए, आप सारी मीटिंग में भी हमारे को शुरू से बाहर से मेरी बात सुन लीजिए। आप एक इतने प्रतिनिधि बैठे हैं, किससे बात हुई मेरे को जरा उसका नाम बता दो या सामने बता दो। खत्म होगी बात, मैं आपकी बात पे मानने को तैयार हूँ, आप बता दीजिए। शुरू से मैं आपके साथ रहा हूँ, संजीव नैयर रहे हैं, तिवारी जी रहे हैं, राकेश जी रहे हैं, गंगा सभा के अध्यक्ष जी बैठे हैं। अगर कोई बात हुई हो तो आप बता दें, हम मान लेंगे आपकी बात। ये कह रहे कि बाहर से बाहर चली जाए सर, ठीक है, तो वो आपके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, जीवन है या नहीं है ना? सर एक निवेदन और करना चाहूंगा आपके माध्यम से मेट्रो वालों से। अभी इनका एक हमारा विरोध शुरू से है, पोर्ट टैक्सी का नहीं है, पोर्ट टैक्सी के रूट का विरोध है। आप इन्हें गंगा जी के किनारे ले जाओ, पोर्ट टैक्सी ले जाओ, मेट्रो ले जाओ, कोई और योजना लानी है गंगा जी के किनारे से बाहर ले जाओ। शहर के अंदर से इसका विरोध था, है और रहेगा। बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हरिद्वार की जो सड़क है, जो इंटरली सड़क है, वो सड़क है 60 फुट की, और 60 फुट की सड़क में 5-6 चीजें अंडरग्राउंड हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा डाली गई सन 36 में सीवर लाइन, एक वो 2010 में डाली गई प्रेशर पाइप, और अभी कोरोना के दौरान डाली गई गैस पाइपलाइन, बिजली अंडरलाइन, ये सब कुछ अंडरलाइन है। और सब कुछ के अंदर जो अंतराल है वो केवल 1-1, 2-2 फुट का है। और सबसे बड़ी समस्या पिलर आ रहा है इनका बीचों बीच, और बीचों बीच जा रही है प्रेशर पाइप। वो प्रेशर पाइप जिसको सीवर से कनेक्ट किया गया है 2010 में, 3600 अरब करोड़ रुपए की योजना थी, नेहरू जवाहरलाल नेहरू अर्बन योजना। उसके पैसे का निरादर क्यों, और इस पोर्ट टैक्सी का हरिद्वार में आने का कारण क्यों? ये सब क्या टेक्निकल टीम ने ये टेक्निकल टीम को वो नहीं मालूम। मेरी गारंटी है, 1,00,000% की गारंटी है कि इसको किसी भी जिसने डीपीआर बनाई, जिसने सर्वे करा, उसे इस बात का ज्ञात नहीं था। और हमने शुरू में भी इसका विरोध किया था और आज भी विरोध है और आगे भी विरोध ही रहेगा। शहर के अंदर से नहीं, शहर के बाहर से ले जाओ, हमारा विरोध। देखिए, हमने एक बात शुरू में ही कही थी, मैंने डीएम साहब के साथ जितने भी मीटिंग हुई है, हमारा उसमें केवल एक ही विरोध था कि आप इसको शहर के अंदर से लेके जा रहे हैं, जब हमारे पास एक रूट है और हम इसको बाहर के बाहर ले जा सकते हैं। इसमें दो चीजें रहेंगी, इसमें लोकल वाला भी इंटरेस्टेड रहेगा, बाहर के तीर्थ यात्री भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि जब उसे गंगा का व्यू मिलेगा और इधर पहाड़ का व्यू मिलेगा तो और हम लोग बाजार से ले जाएं, उसमें तोड़ा फोड़ी करेंगे,
उसका मुआवजा हम लोग देंगे। तो हमने शुरू से एक निवेदन किया था डीएम साहब से कि पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं है, हमारा शुरू से लास्ट तक यही कहना है, पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं है। पोर्ट टैक्सी हरिद्वार में आए, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसका रूट जो है वो गंगा जी की तरफ से होना चाहिए और सीधा वहां तक जाना चाहिए, हरिद्वार शहर के बीच में से नहीं होना चाहिए। ठीक। यही विरोध ऐसा है, यह जो पोर्टकार के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर जो अधिकारीगण आए हैं, ये अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और इनके बहुत सारे हिडन फैसले हैं जो हरिद्वार की जनता तक ये नहीं बता पा रहे हैं और ये हरिद्वार की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हरिद्वार की जनता को बार बार कभी इधर कभी उधर भटका रहे हैं। इनका कोई अभी तक एक निर्णय नहीं है, इसीलिए हरिद्वार के व्यापारी और हरिद्वार की जनता इस पर किसी प्रकार विश्वास नहीं कर पा रही है और इसीलिए इस योजना का जो शहर के मध्य से लाई जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है और हरिद्वार की जनता और हरिद्वार के व्यापारी इसे शहर के मध्य में से किसी रूप में स्वीकार करने वाले नहीं है। देखिए, एक मत है, सारा व्यापारी जो है पोर्ट टैक्सी जो शहरी क्षेत्र से लाने की बात है उसका विरोध करता है। हमने कहा कि पूर्व में एक व्यवस्था थी, आप देखेंगे कि ट्रेन का एक रूट था यहाँ से कि डामकोठी से लेकर और हरकी पौड़ी से सप्तऋषि तक एक ट्रेन चलती थी बकायदा, वो रूट आज भी है। उस रूट को क्यों नहीं अपनाया जा रहा? और ये दुहाई दी जा रही है कि कैबिनेट से पास हो गया, तो कैबिनेट में कौन लोग हैं? कैबिनेट में हमारे प्रतिनिधि हैं, कैबिनेट हमारी, सरकार हमारी, मंत्री हमारे। आप उसमें रिपोर्ट तो बना के भेजिए, आप तो रिपोर्ट बना के भेजिए। हमें तो धन्यवाद देना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने एक सकारात्मक पहल की है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार दिया। तो निश्चित रूप से सबसे पहली बात ये निकल कर आई है कि ये जो पोर्ट टैक्सी चलाने की बात है, इसका रूट पूरा तय किया जाना चाहिए, कहां से कहां तक जाएगी। क्योंकि अभी सीमित क्षेत्र, अभी जो हरकी पौड़ी से लेकर और ललतारा पुल तक का जो सीमित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जब पार्ट खुलेगा दूसरा, तो वहां के लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो पहले तो ये रूट पूरा का पूरा मैप जो भी है इसका प्रकाशन होना चाहिए और प्रकाशनों में कोई आपत्ति ली जानी चाहिए। लेकिन मैंने यह सुझाव दिया है, निश्चित रूप से हम देखिए इस योजना के विरोध में कोई नहीं है, इस रूट के विरोध में हम तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ऐसा था कि हमारे जो मैं आज अखाड़ों की तरफ से अकेला ही था, अभी 12 अखाड़े वाले आए नहीं, तो डीएम साहब ने सुझाव दिया कि एक हफ्ते के अंदर नहीं 10-11 दिन के अंदर दूसरी मीटिंग रखते हैं। तो अब ये 11 तारीख को मीटिंग होगी और सभी अखाड़े वाले आएंगे। उसका टाइम भी जो अभी ये लेट हो गया, बहुत शाम हो जाती है और 2 बजे से मीटिंग होगी 11 तारीख को। क्या कारण रहा कि इनमें संत नहीं आ पाए? क्या सूचना समय से नहीं मिली थी या और कोई बात? अब आजकल क्या है, व्हाट्सएप का जमाना आ गया है। अब लेटर जाते हैं तो सबको ध्यान रहता है, व्हाट्सएप नहीं देख पाए होंगे। और हमारा तो यही कहना था, हम इसके विरुद्ध में नहीं है ये टैक्सी के में, लेकिन हमारे क्या शाही स्नान और छावनी प्रवेश होता है, हमारा रूट वही है, तुलसी चौक शिव मूर्ति और ये उसमें। लेकिन हमारी जो ध्वजाएं होती हैं और जो झंडे होते हैं 50-55 फुट रहते हैं, उसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। कुंभ मेले के जो आयोजन है उसमें कहीं बाधा नहीं होनी चाहिए। बस इसलिए हमने कहा कि एक मीटिंग रख लेते हैं और महात्मा लोग और अपनी सभी संत महंत सेक्रेटरी आ जाएंगे। इस पर देखिए, इसके रूट को लेके किसका रूट क्या रहेगा। आज एक मीटिंग थी और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन लोग को बुलाया गया था। उसमें गतिरोध जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमने दोबारा 11 तारीख को मीटिंग रखी है, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। अभी तक व्यापार मंडल में हरिद्वार व्यापार मंडल के पदाधिकारी वगैरह सभी आए थे। अब कनखल वालों को भी अलग से हम लोग बुलाएंगे। तो उनका यही कहना था कि जहाँ से पोर्ट टैक्सी आपकी स्टार्ट हो रही है और पोर्ट टैक्सी का जो रूट है, वहाँ के सारे व्यापार मंडल के सदस्यों को भी बुलाया जाए। तो इसलिए हमने कहा ठीक है, आप लोग के बाद तो हम दोबारा आप लोग को बुलाएंगे। और साथ ही साथ अखाड़ा परिषद के साथ भी मीटिंग थी, लेकिन सारे के सारे अखाड़ा परिषद के मेंबर्स आ नहीं पाए, इसलिए वो उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 11 तारीख को वो भी आ जाए, ताकि जो पिक्चर वो एकदम क्लियर हो जाए। बहुत सारी चीज़ें देखिए, व्यापारियों का कहना अपनी जगह पर वो लोग ठीक है, वैसे ही टेक्निकली अगर आप देखें तो उन पहलुओं को भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या किस रूट में ये फिजिबल है और नहीं। उसमें देखिए, वही इसीलिए ना, किसी भी समस्या का समाधान बिना वार्ता किए नहीं होता है। अगर आप लगातार वार्ता नहीं करेंगे तो उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा नहीं। तो इन दोनों पहलू पे हम लोग बात करेंगे। उतरनी तो
चाहिए। अगर पॉजिटिव वे में देखेंगे तो करना तो चाहिए उसको। तो जैसा आपने सुना कि लगातार व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी लगातार इसके रूट परिवर्तन को मांग की जा रही है। कुछ व्यापारी ये कह रहे हैं योजना अच्छी है लेकिन इसको शहर के अंदर से न लाया जाए, काफी कंजेस्टेड एरिया है, काफी स्नान के टाइम पर जो भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, जाम लगता है, इससे कोई बड़ा हादसा भी आगे आने वाले समय में हो सकता है। तो देखना होगा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस परियोजना का आगे क्या होगा। तो खास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े थे, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।